अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मसाइल के हवालों से। अवामी सतह के जो मसाइल हैं, सतही मसाइल, उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू ज़्यादा की जाती है और इसके साथ साथ बात होती है कुछ आपके सेहत के हवाले से। सुबह का वक्त होता है, कोशिश करते हैं हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की जाए और जो अहम मामलात है वो ज़ेर बहस लाए जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है जो इस वक्त अमूमी सूरत हाल है और मौशी सूरत हाल है इस हवाले से। और साथ साथ ये कि हुक्मरान जमात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो अहम ओहदों के ऊपर फाइज लोग हैं, वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी से नाखुश नजर आ रहे हैं। शहजाद अकबर साहब जो कि वज़ीर आज़म के बड़े ख़ास हुआ करते थे और मौन खुसूसी भी थे, बड़ा एक अहम टास्क और एक ज़िम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी, जिसके हवाले से कुछ दिन पहले ये खबर आई कि वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी से नाखुश हैं और बड़ी नाराज़गी का इजहार उन्होंने किया। और उसका नतीजा ये निकला कि गुज़िश्ता रात जो है वो ये खबर आई कि शहजाद अकबर साहब जो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। इसके साथ साथ अहमद जवाद वाला मामला अभी चल रहा था, सबके सामने जो कुछ हुआ है, बड़े ख़ास रहे हैं, बड़े तवील अरसे से पार्टी के साथ मुंसलिक रहे और उसके बाद उन्हें भी पार्टी से फारिग कर दिया गया और एक महज जुम्बिश कलम से उनको जो है वो निकाल देना, उसने बहुत सारे सवालातों को जन्म दिया। और इसके साथ जो कुछ हो रहा है मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे बार बार इस चीज़ को दोहराया जा रहा है और ये टास्क भी दिया गया है जो ख़ास तौर पे मौमिनीन हैं कि मीडिया पे जाकर ये बात उजागर की जाए या मस्बत पहलू जो हैं मईशत के उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ टास्क उन्हें दिए गए। इससे पहले ये टास्क दिया गया था गालिबन के अपोजिशन के हवाले से, जो उनके माजी में जो उनके काम रहे हैं उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, ज़्यादा उजागर किया जाए। और अब मईशत के हवाले से बात की जा रही है। मईशत की सूरत हाल तो सबके सामने है, आदाद शुमार चाहे कुछ भी पेश किए जाएँ, सूरत हाल ये कि आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें अपने आप समझ लें कि तारीख में इससे ज़्यादा महंगाई जो है वो कभी नहीं देखी गई है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। आदाद शुमार के हवाले से बात हो रही है कि जो आपका शरह नमू है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। बैनुल अक़वामी जरीदों के हवाले दिए जा रहे हैं, गो कि इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है उन्हें। तो इस चीज़ को बुनियाद बनाया जा रहा है और माजी करीब में जब वो इस पूरे मौशी निज़ाम के ऊपर तनकीद कर रहे थे तो उनको ये अक्सर मुस्तरद कर दिया जाता था। ये तो हमेशा से हर दौर में होता आया है। तो बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी आज प्रोग्राम में। सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा है उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं नईम आवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। आज हमारे प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हमने उन्हें मदऊ किया, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नईम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, ख़बरें बहुत सारी हैं और ख़ान साहब ने कौम से जो है वो खिताब भी किया है, लामहला लोगों से जो है टेलीफोन के ज़रिए गुफ्तगू भी हुई और बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही भी की गई है और साथ में ये भी कह दिया कि मैं सड़कों पर अगर आ गया तो मुश्किल आपके लिए हो जाएगी। समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, आवाम के लिए, कि सड़कों पे निकलने की बात इस वक्त क्यों की जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि मईशत के हवाले से अभी बहुत कुछ होना बाकी था, उसके हवाले से बात की जाती, उसकी बेहतरी के लिए अमलन कुछ किया जाता। अपनी जो टीम है उसकी कारकर्दगी के हवाले से एक दो वज़रा या मामनीन या मुशीर जो आप जिनको कह सकते हैं उनकी कारकर्दगी से नाला नज़र आएँ और बाकी मानदार टीम भी शायद कारकर्दगी से खुश हैं, तभी शायद उन्हें जो है वो नहीं निकाला गया। तो क्या सूरत हाल है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और ख़ास तौर पे जो सीनियर अरकान हैं उनसे क्यों इतनी नाराज़गी है, ये ज़रा फरमाइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई। यासिर भाई, ये चीज़ें जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, ये तो बातें चल ही पड़ी थी साथ ठीक ही है। साथ ठीक। कि भाई ये किसी तरीके से इनको कामयाब ना होने दिया ना जाए। होने दी जाए, ठीक है। क्योंकि उनको लोगों को और सबको खास करके पाकिस्तानी जो लूट खसूट वाले लोग थे उनको पता था इमरान खान की शख्सियत के बारे में कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शख्स है, ईमानदार शख्स है, ना पैसा खाता है ना खाने देता है।
तो ये बातें तो सबको आया थी। तो उसी सिलसिले में जैसे ही मतलब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमें बहुत बड़े बड़े क्राइसिस सामने आए हमारे जी शुरू में ही। मतलब एक तो कर्जा देना था, जी और फौरी तौर पे जो कर्जे इन्होंने लिए हुए थे उनकी किस्तें सर पर आई हुई थी, बिल्कुल ठीक है, वो ना देते तो एक अलग इशू था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसी तरह सर्कुलर डेट हमारा इतना बड़ा हुआ था, उसको अगर ना करते तो एक मसला था। तीसरा जो इंटरनल कर्जे थे वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। बिल्कुल अच्छा, चौथा जो मसला आया अफगानिस्तान में जो वो उसकी चीजें वहां से अमेरिका जब गया, वो वेलफेयर स्टेट थी, वेलफेयर पे चलती थी, तो लोगों ने डॉलर जमा करने शुरू कर दिए, पाकिस्तान से डॉलर भी वहां जाने लग गया, हमारे पैसे पे प्रेशर आया। देखिए ये सारी चीजें एकदम से हमें मतलब शुरू के सालों में मिली। जैसे ही इन चीजों को हमने कोरोना को भी 2 साल शामिल कर लें, जी कोरोना को भी शामिल कर नहीं लें। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। जी जैसे ही ये चीजें हमने उन 2019 में किसी हद तक स्टेबल की, ठीक है। तो हमने उस वक्त ऐलान किया था कि 2020 अब हमारे मुल्क में बेहतरी का साल होगा। शायद आप लोगों को याद ही, आप लोग भूल जाते हैं मीडिया वाले, बेहतरी का साल बहुत होगा। खराब है याददाश्त हमारी। जी जी बिल्कुल। तो मामला सारे स्टेबल हो चुके थे। 2020 हमने ऐलान किया कि पाकिस्तान की बेहतरी का साल होगा, और इंशाल्लाह ताला जब से पाकिस्तान वजूद में आया ये सबसे उसकी हर तरह के लिहाज से कामयाबी का ईयर होगा। लेकिन मार्च 2020 में कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। पूरी दुनिया में आया, और जो हाल इसने पूरी दुनिया का किया तो वो हमारा ही भी होना ही था। हम तो ऑलरेडी पिसे हुए गरीब लोग थे, कर्जों लूट कसूट करके लोग भागे हुए थे मुल्क से। तो जिस तरह फिर पेंडेमिक को पे उसको जब मतलब पूरे देखे 100 साल में ऐसा एक आता है, एक दफा वेव आई और पूरी दुनिया को, तो हम भी बहुत परेशान हो गए कि जिस तरह लोगों ने कहा कि जी लॉकडाउन लगा दिया जाए। 70% हमारे गरीब लोग, अगर लॉकडाउन लगता है तो गरीब कहाँ जाएंगे। बिल्कुल इन सारे मामलात को देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी, या मैं कहूंगा कि जो इमरान खान ने अपना विजन दिया उस वक्त, उसको जिस तरीके से हमने संभाला, तो आप जिस तरीके से संभाला, तो आप देखें उस दौर में जो मतलब एक इकोनॉमिक्स जो मैगजीन आता है पूरी दुनिया में मशहूर है, 3 साल मतलब 2 साल हो गए उसमें लगातार हमारी रेटिंग टॉप 3 में आई कि ये मुल्क वाहिद मुल्क है जिन्होंने कोरोना में और अपनी मईशत को बहुत तरीके से संभाला दिया, उसको अच्छे ट्रैक पे चलाया, और किसी बगैर किसी मतलब प्रॉब्लम्स के अवामी प्रॉब्लम इतनी नहीं आई जैसी बाहर दुनिया में आई। आंसर आ गया जी इसके बाद महंगाई का। जी महंगाई बहुत आ गई। देखिए महंगाई तो कोरोना के बाद हम मानते हैं कि महंगाई आई है, कोरोना के बाद पूरी दुनिया में महंगाई आई है। अगर वो चाहे लंदन हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, जो भी हो, जो व्हाटएवर वो अपने अगर सैलरीज ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उनकी सैलरी के हिसाब से भी उनकी महंगाई आई। सऊदिया में आज देखें तेल सऊदिया खुद प्रोड्यूस करता है, और आज उसकी तेल की कीमत कहाँ चली गई। चौंके वो लोग सैलरी ज्यादा लेते हैं, लेकिन उनके हिसाब से पेट्रोल उनका डीजल बढ़ गया। ठीक है, तो इसी तरह हमारे मुल्क में भी चीजें बढ़ी, लेकिन फिर भी किसी हद तक जो हमने अपने एहसास प्रोग्राम इमरान खान ने जो शुरू किया हुआ था, उसने बहुत हद तक गरीबों को सहारा दिया। ठीक है, जिसकी वजह से इतनी परेशानियां, इतनी प्रॉब्लम नहीं आई कि आज भी पाकिस्तान की आवाम जो है इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। इसी बेस पे जो आपने एक सवाल किया कि इमरान खान ने कहा मैं अगर सड़कों में आऊंगा तो इमरान खान को उम्मीद है कि लोग उनके साथ, लोग पूरा पाकिस्तान, क्योंकि ये जो अपोजिशन की 11, 12, 13 जमातें जो है, ये आपने देख लिया पिछले 3 साल से कोशिश कर रही है और तारीख पे तारीख दी जा रही है, उनके साथ पब्लिक ही नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम पे बिल्कुल भरोसा है, यकीन है कि उसके साथ वो खड़ी हो जाएगी। और इसी चीज में कहा कि अगर मैं बाहर आ गया तो पूरा पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। अपोजिशन के लिए था वो मैसेज, अपोजिशन के लिए बिल्कुल जबरदस्त करके आप लोगों का ये क्या गुडगुडी खेल खेल रहे हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा अब नईम साहब से जवाब लूँ। नईम साहब, अब सूरत हाल ये है कि लोग जो है वो शुगर के मरीज हो रहे हैं, पता है उसकी वजह ये है कि वो जिधर जाते हैं ज़मीन पे फाड़ा मारते हैं, वहाँ से दूध और शहद निकल रहा है, तो उसके इस्तेमाल से जो है बड़ी तादाद में शुगर के मरीज़ होते जा रहे हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। बाकी की जो तफसील उन्होंने बता दी है कि कोरोना से पहले भी सूरत हाल बहुत बेहतर थी। वो तो हमने टारगेट किया हुआ था कि 2020 के अंदर 2020 में हम जो दुनिया की सबसे बड़ी माशी क़ुव्वत बन जाते हैं। भाई ये सूरत हाल है। अब अपोजिशन हाइल इसमें रुकावट है, जिसकी खान साहब ने निशानदेही की है, और कहीं ना कहीं लामाला भी, जैसे उन्होंने तस्करा किया कि
आपको उन्होंने वार्न किया है कि हम सड़कों पर अगर आ गए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। कैसे दफा करेंगे? आप तो करप्ट लोग हैं, आप तो चोर लोग हैं, आपके ऊपर तो केसेस हैं, आपके से ऑपोजिशन से कुछ लोग बाहर भागे हुए हैं, कैसे संभालेंगे? आप लोगों के पास क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भी पहले तो जब हुकूमत में नहीं था ना, इमरान खान साहब तो कहता था मैं हुकूमत में आ गया ना तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब हुकूमत से मैं निकल गया तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। बात यह कि अपोजिशन तो इसको नहीं चाहती कि ये निकले हुकूमत से। हम तो चाहते हैं हुकूमत में रहे। अच्छा। ये किसको ये इसने इंडिकेट किया, ये किसको ये सवालिया निशान उठाया? अब या तो फिर इन्होंने ये वो कुव्वतें जो कुव्वतें इसको लेकर आई, ये वो कुव्वतें अब चाहती हैं कि यहाँ इस मुल्क के अंदर जो आजकल इंडिकेशन दे रहे हैं कि सदारती निज़ाम और ये निज़ाम तो फला निज़ाम, तो शायद यह उनको ये जो है वो थोड़ा सा इंडिकेट किया है इमरान खान साहब ने कि मैं निकल गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, या तो उनको नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात ये रही कि इनके जो वज़ीर है, मैं आपको बताऊं, जैसे उन्होंने कहा जी कोविड-19 आया, इनके एक वजीर जो है उससे पूछा था कि कोविड-19 क्या है, तो उसने बताया 19 नकात हैं उसमें। वो मौसम की हाल बताने वाली एक मिनिस्टर है इनकी, तो उनको यही नहीं पता था कि कोविड-19 है क्या चीज़। असल में कोविड-19 खतरनाक नहीं था, कोविड-18 खतरनाक था। कोविड-18 जो था ना 2018 के जो इलेक्शन थे, उस इलेक्शन के अंदर ये जो सिलेक्शन हुई ना इस मुल्क के अंदर, वो ज़्यादा खतरनाक है कोविड से। और सूरत हाल ये कि बात ये कि जैसे ये बता रहे थे, मुझे तो हंसी भी आ रही थी कि 2020 जो है वो हम मेशत को ठीक कर देते, तो इमरान खान साहब ने कहा था 2021 है ना नौकरियों का साल होगा। फिर एक इनके वजीर ने कहा था कि ऐसी भी सूरत हाल होगी कि पान के केबिन पे भी जाओगे तो वहाँ उसको मतलब उसके बाद 2-2 नौकरियाँ होंगी। और सूरत हाल ये होगी कि यहाँ नौकरियाँ, लोग बैरून मुल्क से लोग यहाँ नौकरियाँ करने के लिए आएंगे। फिर हमने वो भी देखा कि लोग नौकरियाँ करने के लिए यहाँ मतलब वो सऊदी अरब से भी देख रहे थे हम, जहाज़ों से छलांग मार मार के जो है वो मुख्तलिफ पिक्चर्स के जरिए जो है वो दिखाया जा रहा था। असल में इस मुल्क के अंदर जो वजीर आज़म है उसका दिमागी तवाज़ुन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो ठीक नहीं है। ये किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक नशा है कोई, मेरा ख्याल है ये नशा छोड़ देना तो मेरा ख्याल है सारा काम जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इसी का तलसलसल है जो भी ये जो बातें ये आके कौम से खिताब करते हुए जो ये बातें करते हैं, नहीं छोड़ूंगा भाई, आप हमें पकड़ के रखो। हम तो करप्ट लोग हैं, आपने तो हमें जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर आपने उजागर किया हमारा। और कमाल मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब वजीर आज़म साहब दौरे पे गए तो बताया कि हमारे मुल्क के अंदर जो करप्ट लोग हैं ना, सियासतदान है, जो जितने भी करप्ट सियासतदान है, ये कर्जे लेते हैं और कर्जे खा जाते हैं। तो उसके बाद फिर वजीर आज़म साहब कहते हैं मुझे कर्जा दे दो। तो बात ये कि खा जाते हैं और करप्शन का इल्जाम भी बताया कि हमारे मुल्क में खा जाते हैं और कर्जा लेते हैं, उसके बाद वो हड़प कर जाते हैं और अब आप मुझे कर्जा दे दो। तो सूरत हाल ये जितने कर्जे उन्होंने लेने थे ना, जो पिछला मतलब समझ लें कि 73 साल का जो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है इन 3.5 सालों के अंदर, जो सूरत हाल इस मुल्क की जो मैशत के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है कि 200 माहिर माशियात का इन्होंने ऐलान किया कि हमारे पास 200 माहिर माशियात हैं। और 200 माहिर माशियात ऐसे हैं कि 6-6 महीने बाद एक सर्कल बनाई हुई चेयर लगाई हुई है, इनको गोल गोल घुमाते हैं अपने बुजुर्गों को, ऐसे एक को घुमाते हैं इधर ले आते हैं, एक को घुमाते हैं यहाँ ले आते हैं, घुमा घुमा के ना लोगों के साथ इन्होंने जो है वो जो हालात पैदा किए हुए कि मैशत की सूरत हाल जो इन्होंने बनाई हुई है, आप बाहर निकले आपको पता लगे मैशत की क्या सूरत है। बैनुल-अक़वामी जरीदे तो तारीफ कर रहे हैं, उसमें लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत दुनिया की जो है वो बढ़ती हुई मईशत में शामिल हो गई है। ब्लूमबर्ग भी अपनी रिपोर्ट शाया कर रहा है, तो उनको कैसे झुटला सकते हैं भाई? वो तो किसी बुनियाद के ऊपर तो देखे ना, असल में इनका जो बेसिकली टास्क था, या इनका हर पार्टी का एक मंशूर होता है कि हम जो है वो इंसाफ देंगे, तरीके इंसाफ जो है वो देगी। अभी कल ही एक टेलीविजन के जो एंकर को जो है इस्लामाबाद के अंदर जो है फायरिंग करके उसको मतलब उस दुनिया में नहीं रहा, उसको शहीद कर दिया। अल्लाह पाक उसके जो है दर्जात बुलंद फरमाए। सूरत हाल ये है कि दिन दिहाड़े जो है वो SSP तायर धावड़ को उठाया और उठा के अफगानिस्तान से उसकी डेड बॉडी मिली। और मतलब सूरत हाल ये इस्लामाबाद के अंदर ही सूरत हाल आपने देखी कि दिन दिहाड़े छुरियों के वार से मौलाना समीउल के छुरियों के वार से उसको जो है वो मार दिया। दिन दिहाड़े सूरत हाल ये कि एक बच्चों के सामने जो कुछ जो है वो GT रोड के ऊपर हुआ, वो कौम ने देखा। फिर इंसाफ के तकाजे तो ये थे कि इंसाफ पूरा करते ही कि इंसाफ के तकाजे पूरे करते। इनका ये मंशूर था कि हम करप्शन इस मुल्क से खत्म करेंगे। फिर तो सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो 4% करप्शन इस मुल्क के ऊपर बढ़ गई है। करप्शन इस मुल्क के ऊपर, तो वो अगर वो रिपोर्ट भी निकालें तो वो रिपोर्ट भी आप फिर सामने रख दें कौम के सामने। तो ये तो सूरत हाल ये कि रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स आती रहती हैं, और जितने इन्होंने तर्जुमान इस हुकूमत ने जो है वो अपॉइंट किए हुए हैं, इस कौम के टैक्सेस से जो है उनको तनख्वाहें मिलती हैं।
उनको पैसे मिलते हैं और इन्हीं कामों के लिए पैसे मिलते हैं कि वो बताते हैं कि हम अगर 2000, जैसे हमारे न्याजी भाई ने अभी बताया कि 2020 की सूरत हाल हम कहीं आगे निकल जाते, फिर कोविड भी आ गया, सूरत हाल भी खराब हो गई है। तो आलमी वबाएं दुनिया में आती हैं। ये तस्करा कर रहा है, इन्होंने याददाश्त का तस्करा किया। मैं इनको बताता हूँ कि 2020 से पहले जो सूरत हाल थी वो ये थी कि नेगेटिव थी, आपकी ग्रोथ नेगेटिव थी, जीडीपी का शरह नमू का जो आप जिसकी सर तस्करा कर रहे जीडीपी हैं। रेट की जो सूरत हाल थी 2018 की, अगर आप आज भी जाए ना, अब जाके गूगल पे जाके आप सर्च करा लें तो जीडीपी रेट 5.8 पे जो है वो ग्रोथ कर रहा था। कोविड 19 जब आया ना, कोविड 19 तक इन्होंने जीरो माइनस प्लस माइनस पे लिए ले जाके खड़ा कर दिया था। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी चेक करनी हो तो उसका जीडीपी रेट जाके आप चेक कर लें तो आपको पता लग जाएगा उस मुल्क की इकोनॉमी क्या है। 5.8 इनको जो है वो जीडीपी रेट इनको दिया गया था। इस मुल्क के अंदर जो हालात थे, मैं आपको बताऊं, जो इनको नहीं मिले थे हालात। इस मुल्क के अंदर जो अफसन अफसी थी, बलूचिस्तान के जो हालात डिस्टर्ब थे, जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लाकानूनियत थी, मुल्क के अंदर जो है वो अफसन अफसी थी, या टारगेट किलर कराची के अंदर सूरत हाल दिन दिहाड़े 40-40 50-50 लोगों को मार देते थे। रेलवे का निज़ाम सूरत हाल ये थी कि रेलवे यहाँ 17-17 घंटे लेट आती थी। यहाँ बिजली के निज़ाम ये था कि बिजली 12-12 घंटे 13-13 घंटे लाइट नहीं होती थी। गैस की सूरत हाल जो थी वो सूरत हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अच्छा, ये सूरत हाल वो थी जो इनको ठीक मिली थी। मैं आपको बताऊं, इनको ठीक मिलने के बाद इन्होंने आज सूरत हाल ये कर दी है कि गैस का जो बुरान पैदा कर दिया है, बिजली का निज़ाम इन्होंने धर्म भरम करके रख दिया है। मुल्क के अंदर बात यह कि अगर आप टेलीविज़न उठाएं ना, तो आपको अगर पंजाब की अगर कोई चैनल आप खोल लें तो आपको बताएगा कि हर 5 मिनट बाद इस वक्त 10 जो है वारदातें हो रही हैं। उसकी वजह ही क्या है वारदातें होने की? और ज्यादातर जो वारदातें हैं वो स्नेचिंग की आपकी वारदातें हैं। मोबाइल स्नेचिंग हो गया, बैग स्नेचिंग हो गया, घर में किसी को लूट लिया, घर के बाहर किसी को लूट लिया। वजह क्या है? बात ये कि गुर्बत, बेरोजगारी और हालात ये इस वक्त बने हुए हैं कि लोगों की तनख्वाहें कम है और एक्सपेंस ज्यादा है। तो माँ बाप की दवाइयां नहीं कोई ले पा रहा है, किसी के घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, किसी के बच्चे को वो अपना दूध नहीं पिला पा रहा है, नहीं है ना, नौकरी नहीं है, वसाइल नहीं है उसके पास। तो इस मुल्क के अंदर जो हालात इन्होंने बनाए इस 3.5 सालों के अंदर, अब बाकी बचा क्या है? अब 1.5 साल रह गया है। इन 1.5 सालों के अंदर ये क्या मुल्क के अंदर जो है वो दूध की नहरें सवाल अभी बहाएंगे। इनसे मैं वो करता हूँ, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मुल्की सियासी हालात के हवाले से। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे हम बात कर रहे थे इस वक्त जारी सूरत हाल पे। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब अभी जिन चीज़ों की निशानदेही उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि अगर ये बात बुनियाद बनाई जा रही है कि बैनुल अक़वामी जरीदे लिख रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, तो फिर जो दूसरी जो चीज़ें हैं, जो दीगर मामलात हैं, उसके ऊपर भी तो वो निशानदेही कर रहे हैं। करप्शन का एलिमेंट है या दीगर और मामलात हैं, गवर्नेंस के इशू हैं, मिसमैनेजमेंट हो रही है। और ख़ास तौर पे पंजाब जैसे जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर आप देखें सूरत हाल जो है, अब नोमान की सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और दीगर सूबों में भी कोई सूरत हाल बेहतर नहीं है। इस तरफ भी अभी आएंगे, सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी कोई आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि 3 सूबों के अंदर आपके पास स्टेक है, तो ये हो क्या रहा है, ये ज़रा बताइएगा जी। देखिए, बहुत अच्छा हो रहा है ये। सिर्फ देखिए, हमारी वार जो है ना, करप्शन ज़्यादा लोगों, ये जो अपोजिशन, माफिया, मतलब मीडिया में चंद लोग हैं, इनके साथ है ये बकायदा। मतलब एक इन्होंने एक सिस्टम चलाया है। मीडिया को निशाना बनाने का क्या मकसद है? मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए कि वो अच्छी चीजें जो पीटीआई कर रही है नहीं बताते। अच्छा, जैसे देखिए इस वक्त जो अभी मीडिया का काम आपके ख्याल में होना क्या चाहिए? मीडिया का काम ये होना चाहिए कि जो चीज गलती ठीक करे, लेकिन के अंदर जो कुछ जो काम अच्छे हो रहे वो भी बताएं। ये नहीं अच्छा काम ये नहीं कि बर्फबारी ज्यादा हो गई है, इमरान खान का कसूर, इमरान खान आ गया तो बर्फबारी ज्यादा हो गई, गोले कंडे के पैसे निकल गए, वो मीडिया इनको दिखाए ज्यादा हो रही है जी, इमरान खान का कसूर। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने मीडिया ने ये कभी भी नहीं कहा कि इसकी जिम्मेदारी इमरान खान का है। रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो मजबूरी ग्रोथ है वो 5.3%। करप्शन इंडेक्स का क्या करें, उसके बारे में जो रिपोर्ट दी है, ठीक है ना। इसी तरह उस मामले में देखिए आया ना, फिगर आया, आप देखें गंदम, चावल, गन्ना,
रिकॉर्ड पैदावार हुई है इसकी। तो गए कहां पर वो? अगर रिकॉर्ड पे देखें, सवाल ये, अब ये देखें, बात बुरी लगेगी ना, आप कह रहे हैं रिकॉर्ड पैदावार, मीडिया ये सवाल कर रहा है अगर रिकॉर्ड पैदावार है गन्ने की, तो जो चीनी 50 रुपए की थी आज 150 रुपए में दस्तयाब नहीं है, तो फायदा क्या है रिकॉर्ड पैदावार का? उसकी वजह ये, मैं गंदम की मिसाल दे दूं। गंदम पहले ली जाती थी किसान से 2900 रुपया केजी के हिसाब से, किलो में थोड़े आसान अल्फाज में वहां तो बोरी का हिसाब चलता है, मन का चलता है, केजी 29 रुपए के हिसाब से किसान से ली जाती थी। आज वो गंदम किसान से 55 रुपए किलो के हिसाब से ली जाती है, ताकि कुछ किसान भी तो खुशहाल हो। बाकी चीजों में अगर उसकी महंगाई आई है तो कोई कवर तो कर सके, वरना वो तो बेचारे खेती बाड़ी छोड़ देंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? फिर हर चीज इंपोर्ट में बैठ जाएंगे, लग पता जाएगा फिर सब लोगों को। तो इसी तरह वो खुशहाली उनमें आई। अब जब 55 रुपए की गंदम ली जाएगी, आगे जो लोग देंगे तो उसकी प्रोसेसिंग होगी, आटा बनेगा तो महंगा होगा। थोड़ी महंगाई हर चीज में आई है, ये हम नहीं कहते। तो बड़ी अजीब जस्टिफिकेशन है मेरी समझ में। जो इससे पहले जो मिडिल मैन का रोल था, जब उसमें 50 रुपए की मिल रही थी, तो एक एंड यूजर जो है वो तो कहेगा आप उसी सिस्टम को चलने दें। इसी तरह ट्रैक्टर, अरे किसान मार्च भी मैं आ जाता हूँ, ठहर जाए, जो किया आप लोगों ने, ट्रैक्टर रिकॉर्ड पैदावार, गाड़ी की रिकॉर्ड पैदावार, गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की रिकॉर्ड पैदावार। लोगों के पास देखिए ग्रोथ बड़ी है, पैसा आया तो लोग इसी से ले रहे हैं। कह रहे हैं ना खुशहाल हैं, तो सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा सड़कों पे, कौन आ रहा है सड़कों पे? इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देख लें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पहली दफा जो हमने आसान कर्जे दिए, 40 अरब रुपए के कर्जे अब तक हम लोगों को दे चुके हैं। खुशहाली के बाद ये जो यूरिया का जो क्राइसिस है, इसके जिम्मेदार कौन है ये तो बताएं। लाखों के क्यों आ रहे हैं सड़कों पर? हजारों के हिसाब से घर बनना शुरू हो गए, लोग जो कर्जा लेके घर बनवा रहे हैं, पहली दफा सोच रहे हैं कौन कर्जा ले? नंबर दे सकता है, स्टेट बैंक दे सकता है। जिस मुल्क में शरह सूद 10% और उससे ज्यादा होगी ना, मैं आपको एक साइंस बता रहा हूँ, वहां कर्जा कोई नहीं लेगा। कर्जे तो वहां लिए जाते हैं जहां पर उसको सूद की अदायगी में 1 रुपया देना पड़ेगा। 3 और 4% में दिया जा रहा है आपको। नहीं, मुझे पता है 3 से 4% के ऊपर है, लेकिन बैंक का मार्कअप है और बहुत सारी चीजें नहीं हो सकता। 4% पे भी मुमकिन नहीं है। 50,000 रुपया 8 साल में नंबर्स बताए ना, कौन देगा? स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं दे रहा है ना नंबर, उसको पता ही नहीं है वो नंबर क्या देगा। 290 अरब रुपए की एप्लीकेशन आई है। पंजाब ने 40 अरब कर्जा दे चुका है लोगों को। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो ऐसे बूस्ट किया, ऐसे कर दिया। ये बात नहीं है, बात ये कि जब दीगर इंडस्ट्रीज बैठ गई, सुन लेना, दीगर इंडस्ट्रीज बैठ गई हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को स्पेशल पैकेज देकर उसको बिल आउट करने की कोशिश की गई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का 30 इंडस्ट्रीज और उसके साथ अटैच है। नहीं 30 नहीं, ज्यादा है, 70 के करीब अलाइड इंडस्ट्री होती है। हमें पता है किसको वो दिया है। मजदूरियां मिल रही है, हर चीज मिल रही है। अच्छा, दूसरी बात, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की हम लोगों ने। अब इंशाल्लाह ये अचीवमेंट है टैक्स कलेक्शन। पहले तो ये बताए ना, वो कहते हैं मैं 8,000 रुपए अचीवमेंट है। गरीब आदमी से पैसा निकलवाना अचीवमेंट होती है? नहीं होती है। बाहर दुनिया में टैक्स लोग देते हैं तो खुशहाली आती है। पेट्रोल के ऊपर जो आप टैक्सेस दे रहे हैं, किसी से ढकी छुपी बात है। आप उससे क्या 8,000 क्या 16,000 अरब निकाल लेंगे आप हर जगह आप बर्दाश्त क्या करें? इमरान खान का विजन है। नहीं, हमें तो बर्दाश्त आपको नहीं है। 600 अरब तक हम इंशाल्लाह इस साल हम अचीव करेंगे और 800 सब पेट्रोल से ही निकालेंगे। 800 अरब का हमारा टारगेट है। पेट्रोल से निकालेंगे। टैक्स आएगा तो इंशाल्लाह कर्जा लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है आप ये देखिए, ये सारी चीजें। फिर आ जाए हेल्थ कार्ड पे, हमने हेल्थ कार्ड लोगों को दिया। आपने हर एक घर को छोड़े 10 लाख पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफा हुआ है कि 10 लाख की इंश्योरेंस। गरीब आदमी बेचारा इलाज कराने का सोचा था कि मैं क्या जाऊं, हर बंदा 10 लाख तक किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जाके उसकी सहूलत ले सकता है। नहीं ले सकता तो सिंध का बंदा नहीं ले सकता, क्योंकि 18वीं 13वीं आगे आ गई। अच्छा, अब मैं जवाब दूं ना, जवाब तो दूं ना पहले। नहीं, इनके 2 सवाल रहेंगे। हाँ, 2 सवाल रहेंगे। चलो 2 सवाल की। अच्छा, भाई ने कहा कि भाई स्नैचिंग हो रही है, हर चीज हो रही है। तो भाई सिंध में देख ले, मैं वही कह रहा हूं, डेली की बुनियाद पे 18वीं 13वीं पंजाब में या KPK में या बलूचिस्तान में उस हद तक नहीं हो रही जितनी सिंध में हो रही है। नहीं हो, सब बराबर रही है। ठीक है। अच्छा, फिर दवाइयां इलाज रुल रहा है तो सिंध का बेचारा वोटर रुल रहा है, सिंध का बंदा रुल रहा है। ये तो जवाब देंगे ना अभी। हम तो सब्सिडाइज कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, वो हेल्थ कार्ड यहाँ नहीं पहुंच रहा। असल बात ये शुरू से स्टार्ट तो ये जो मंसूबों पे जा जाके अपनी तख्तियां लगा कह रहे हैं, ये इनके मंसूबे नहीं है ना।
मंसूबे हेल्थ कार्ड सबका हुकूमत का, पिछली हुकूमत का जो इनसे पहले थी उनका एक मंसूबा था। उन्होंने हमें भी रिकमेंडेड किया था कि अगर आप चाहें तो 50% आप करें और शेयरिंग 50% हम करेंगे आपको, क्योंकि हमारे पास अस्पताल यहाँ अच्छे अस्पताल मौजूद हैं और यहाँ फ्री में इलाज उनका ऑलरेडी यहाँ होता है अस्पतालों के अंदर, और यहाँ से केपीके से भी लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, ये रिकॉर्ड पर चीज़ें हैं। दूसरी बात ये रही कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था वो भी इन्होंने हाईजेक किया, उसका नाम चेंज करके और लोगों को पैसे उन्होंने देना शुरू किए। मंसूबे बेसिकली बात ये है कि जो जिन जिन मंसूबों पर ये एलिगेशन लगाते रहे कि ये मंसूबे जो हैं इस पे करप्शन हुई, अब दूर ना जाए, हजारा मोटरवे, इमरान खान साहब उतर के गाड़ी से बताया कि ये रोड जो बन रहा है, ये तामीर जो हो रहा है, इस पे इतने अरब की करप्शन हुई है। फिर किस मुंह से गया उसका जाके इफ्तिताह करने के लिए, उस पर तख्ती जाके लगाई कि इमरान खान साहब ने इसका इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे सूरत हाल जो इन मुल्क को इन्होंने जो दिए हैं, जो आवाम को बताते रहे कि कट्टे, अंडे, मुर्गियां, अगर हम मुर्गियां पालें तो मुर्गियां फिर बच्चे देगी, उसके अंडे आएंगे, अंडों से मशत जो है वो ठीक होगी। वो एक अलग मसला है। एक मिनट वो एक अलग मसला है। ये विजन है। एक मिनट मैं जवाब अवामी इज्तिमा जहाँ होते हैं वहाँ लंगर खानों का हम करते हैं, लंगर खानों की प्लेटों में लोगों को जो है वो, ये सूरत हाल है कि वो आदमी जो बेचारा दिहाड़ी पेशा आदमी था उसको लेकर आ गए लंगर खानों के ऊपर कि जाए लंगर खानों में जाकर रोटी जो है वो जाके वहाँ दस्तयाब होगी। लंगर खानों का भी हुआ ये कि जो खोले थे ना लंगर खाने, वो भी सामने आ गया कि वो भी एक प्राइवेट इदारा था, उसके साथ इन्होंने जो है वो एक मायदा किया। इनका बेसिकली कोई विजन नहीं है इस मुल्क के अंदर। जो विजन इन्होंने मुल्क को दिए थे, वो जो इन्होंने जो अभी हालात जो बनाए इस मुल्क के साथ, जो विजन इनके थे कि अभी मैं बताऊं जैतून के तेल से ये बता रहे थे कि हम जैतून का तेल निकालेंगे, उससे मुल्क की मैशत ठीक करेंगे, फिर हम भंग काश करेंगे, भंग के ऊपर इतना एकड़ जमीन हमने जो है वो दे दिए, उस पर भंग जो उगेगी, वो भंग जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे, उससे भी एक बड़ी मैशत ठीक होगी। मंसूबे होते क्या, मैं आपको बताऊं, जब ये मुल्क के अंदर बात ये कि जब मोटरवे के जाल बिछ रहे थे, जब बिजली का जो है वो बरान खत्म करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे लगाए जा रहे थे, जब रेलवे को ठीक करने के लिए रेलवे के ऊपर काम हो रहे थे, तो उस वक्त ये 126 दिन का धरना देके बैठे हुए थे, और सूरत हाल जो मुल्क के अंदर उन्होंने बनाई हुई थी, और ये फिर सूरत हाल की तरफ आ रहे। कह रहे हैं इमरान खान कि मैं निकल गया तो बहुत गन करूंगा, उसको पता है कि निकल क्या गया, अब वो चाह रहा है मैं किसी तरीके से मैं निकल जाऊं, और इसलिए निकल जाऊं, उसको पता है कि आगे मिलना कुछ भी नहीं है, अवाम में जाने जिसने की सूरत हाल नहीं है, ना इनके एमपी है ना इनके एमएन है। आज बात ये है कि वो जिनके जहां से वो आए हैं ना, जिस रास्ते से वो आए, शॉर्टकट रास्ते से, इनको पता है अवामी नुमाइंदे ये नहीं है। महंगाई मुल्क में अगर होती है, अगर मुल्क के अंदर लाकानूनियत होती है, मुल्क के अंदर करप्शन होती है, तो इन्होंने अवाम को जवाब नहीं देना। अच्छा, नहीं ये फरमाइए ना, अभी जैसे उन्होंने आखिर में जिस चीज़ का तस्करा किया, उन्होंने क्या कहा, अगर वहाँ पे सूरत हाल ऐसी है तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे कौन सी ऐसी सूरत हाल है जिसको आप बुनियाद बनाकर ये बात कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ सूरत हाल ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का ख़राब है, और यहाँ पे तो वक्त आपको इनसे ज़्यादा हो चुका है, तो ये सवाल भी तो शामिल कीजिए इसके अंदर, इसका भी तो जवाब दीजिए कि इस कराची के जो 35 साल जो इस कराची का बेड़ा गर्क किया जिस जमात ने ना, जिस जमात ने इस कराची का खाना खराब किया, वो 40-45 जो 35 साल थे वो वापस नहीं आ सकते कराची के। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पंजाब में पंजाबी रहता है, यहाँ हर जुबान से ताल्लुक रखने वाला यहाँ लोग रहते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी एक हमारा एक साबका एक था एक डिक्टेटर, उसने आके इसको कैपिटल खत्म करके जो किया था ना, आज तक हम उसका जो है वो अजाला हम उठा रहे हैं, आज तक सूरत हाल यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर बात ये कि सराइकी भी रहता है, पंजाबी भी रहता है, पश्तून भी रहता है, हजारेवाल भी रहता है, उर्दू स्पीकिंग भी है, सिंधी भी है, सब लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ होता ही है कि मैं आपको बताऊँ, जैसे महंगाई हुई है ना, महंगाई यहाँ भी हुई है। होता ये कि महंगाई जब हुई है, ये कराची वो खब है जो कराची पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है अपना रिव्यू देता है, तो पूरा पाकिस्तान जो है वो चलता है। कराची की एक मार्केट जो है ना, पूरे जितना वो टैक्स कलेक्शन जहाँ से होता है, लाहौर पूरा उठा ले, एक कराची की बड़ी मार्केट जो है वो इतना टैक्स इनको जो है देती है। कराची के अंदर ये मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा इस वक्त एमएनए एमपी इनकी है, इनके जमात के जो मौजूद हैं इनके, ये कराची के साथ जो सूरत हाल, जो कराची के साथ जिन्होंने रवैया रखा हुआ है सुतेरी माँ वाला, मैं भी आपको बताऊं, कराची की मर्दमशुमारी जो हुई है ना, यासिर नहीं, इन्होंने तो बस भी चला दी इधर, बस तो मैं इन्होंने जो कुछ हो सकता था वो कर दिया, सड़कें भी बना रहे हैं अपने पल्ले से। हमने वो क्रेडिट यार आप अपनी बसें मैं बना लें। एक मिनट, हाँ मैं आ रहा हूँ सर, हाँ ना उसका जवाब दें। बसों का मंसूबा भी हमारा साबका हुकूमत के साथ वो हमने इनको कहा था। होता ये कि अगर पीपल्स पार्टी यहाँ अगर कोई डिलीवर करती है ना,
तो यहाँ एक जमात ऐसी जो अपने कंट्रोल में चीजें करके ठीक है, तो आप समझते हैं वो उनकी जिम्मेदारी लगाते हैं कि बात ये कि ये बड़ा पीपल्स पार्टी जो है वो जैसे शहीद मिलत का हमने अंडर बाईपास का जो है वो इफ्तिताह किया, तो वो कोर्ट लेके चले गए हमें कि देखो यार ये तो काम पीपल्स पार्टी शुरू कर दी। हमने वफाक को एक रिकमेंडेशन दी थी कि हम मुश्तरका दोनों मिलकर करते हैं, ताकि यहाँ जो जमात है वो यहाँ जो आके एलिगेशन लगाती है, कहती है कि बात ये कि यहाँ हमारा मैंडेट है कराची के अंदर, दीगर जमातें क्यों आगे करती है। अभी इनके भी एमएनए एमपी परेशान है। अभी हालिया बारिशों के अंदर मैं आपको तो इनका अपना एमपीए सर पकड़ के बैठा हुआ था, मैं कहा क्या बात है भाई, तो उसने कहा भाई मैं एक गटर खुलवाता हूँ तो दूसरा गटर बंद करते हैं, चौक कर देते हैं, उसमें लाके बोरियां डाल देते हैं, उसमें लाके कपड़े डाल देते हैं, उसमें लाके सीमेंट भर देते हैं, पत्थर डाल देते हैं। मैं किन किन गटरों को खुलवाऊं? तो यहाँ कराची के अंदर सूरत हाल ये इस वक्त सबसे ज्यादा इनके एमपीए एमएनए जो इफ्तिताह जो किया वो हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर 50% हमारी शेयरिंग दी और 50% वफाकी हुकूमत की शेयरिंग दी, जिसको तकमील हुई, कंप्लीट हुआ और होना ही था कंप्लीट। लेकिन ये कब होना था? ये कंप्लीट होना था 2019 के अंदर जाके, 19 में कंप्लीट होना था। 2019 क्योंकि ये आए आने के बाद हम उसको सजानी टाउन से ना लसबेला तक हम ले आए थे खींच के, उसको अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दिया था। अब लसबेला से जो आगे काम था वो 8 महीने का काम था, जो इन्होंने 3.5 साल लगाए उसको कंप्लीट करने। अच्छा वो कंप्लीट भी अभी नहीं हुआ, अगर आप जाके देखें ना तो जाके इन्होंने इफ्तिताह कर दिया, एक नहीं 3 दफा इफ्तिताह किया उसका। सूरत हाल ये उनके जो एलिवेटर है वो वहीं पड़े हुए, एलिवेटर नहीं चलते। अगर आप पंजाब में जाके वहां देखें जो उनकी ग्रीन लाइन चलती है या दीगर उनकी जो लाइनें चलती हैं तो वहाँ कंप्लीट हुआ वो मंसूबा, लेकिन इनको जल्दी थी कि हम बताएं कि हमने ये इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह की सूरत हाल ये कि आते हैं, आके फीते काटते हैं, इफ्तिताह करते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। कराची को बड़ा मेगा प्रोजेक्ट मुझे बताएं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान K4 का तो उन्होंने कर दिया, इन्होंने इनकी तरफ से अप्रूव हो गया और उन्होंने उसको रीडिजाइन रीशेप करके दोबारा से उसकी लॉन्चिंग कर दी, ऑलमोस्ट कंप्लीट। K4B का मंसूबा नहीं है, K4B मंसूबा जो था वो हमारा ही था, भी उनका उन्होंने वो हमारा ही मंसूबा था। उसके ऊपर भी काफी हद तक डिजाइन के ऊपर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन था ना, उसमें तो और बहुत सारे मसाइल हो गए थे ना, में चला था तो दोबारा से उन्होंने रीडिजाइन किया। तो जब वो घुमाने लगे ना तो पता लगे तो गली में से वक्त कम है। मैं जरा इरफान साहब से जी फरमाइए, अब उन्होंने निशानदेही की है कि ये तो हमारा निशानदेही ऐसी करें कि पाकिस्तान पहले हमारा था ही नहीं, ठीक है ना, सारा इन्हीं का था। तो हम नहीं, उन्होंने कहा ना कि माजी में एक जमात थी जो कराची के अंदर माजी के, इन्होंने क्या किया, इनकी तो बसें आ रही हैं तो पता नहीं कहां से आ रही है। ये दिसंबर डेट थी, जनवरी डेट थी, वो भी गुजर गई। पुरानी डेटों को तो छोड़ दें, लेटेस्ट जो दिसंबर की डेट थी, कंप्लीट होता तो बसें आती हैं। ये बसें पहले ले आए, 4 महीने से खड़ी रही। देखिए ये कहते हैं 4 महीने से बसें खड़ी रही, बेड़ा गरक हो गया, टायर फट गए, चल रही है, खराब हो गई सारी बसें। लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। आप लोग तो जाके पत्थर मार रहे, शरपसंद दीवा कर रहे हैं यार, उसको चलने दें, लोगों को फायदा होने दें। ये कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में ना, मतलब इमरान खान से ना लोग जो ना वो मायूस हो चुके हैं। रिकॉर्ड $30 अरब रेमिटेंस भेजी गई है। इमरान खान की हुकूमत ने एतमाद किया है तो लोगों ने भेजा। रिकॉर्ड पहली दफा 930 अरब रुपया जो कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं, पैसे तो आए हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, मीडिया के 31 अरब किसने भेजे ये बता दें। तो कराची को दिया क्या आपने? मंसूबा बताओ, कराची को अपना मंसूबा को दिया। मैं बताता हूँ, बताओ। ये अभी देखिए, ये तो कहते हैं ना हम सब कुछ है, सिंध के माई बाप है, कराची हमने अभी कुरंगी का इफ्तिताह किया है। कुरंगी से लेकर आपके मार्केट जल गई, आपके कॉर्पोरेटिव मार्केट जल गई, उन पे बकायदा नमक छड़ने आ गए कि यार आप लोग तो इतने साल बैठे थे। हमारे एमएनए ने, वो भी हमने जला, हमारे एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने अपने खर्चे से बना के दी। पार्टी ले आई, नगानी आवाज में डाल दो, पार्टी लेकर आती है। ट्रैक्टर टूट गया, 3200 ट्रैक्टर, 3200 ट्रैक्टर किसानों के नाम पे लिए, 1000 रुपए दे के राशन लिया, उनको शादी कार्ड लिए, ओमनी ग्रुप ने 3200 ट्रैक्टर लिए और उन ट्रैक्टर में जाके मार्च कर रहे। अरे शर्म नहीं आई इनको? ये कहते हैं हम इमरान खान के विजन में पहुंचेंगे, इमरान खान के करीब तक नहीं पहुंच सकते ये लोग। वो 3200 रुपया नैब में जाके बताए ना, 1700 में 3200 ट्रैक्टर कहाँ गए? 1750 खा गया सर। 3500 की बोरियां मिल रही है यूरिया की, यूरिया नहीं पहुंच रहा है। काट देते हैं, गैस नहीं दे रहे कराची को, काट देते हैं, पानी नहीं दे रहे कराची को, नहीं देते तो सिंध वाले नहीं देते। हम किसान काट देते पूरे पाकिस्तान में, नहीं देते तो सिंध वाले नहीं देते। उनका एमपी था ना, उसने कहा जी गैस नहीं आ रहा, डिलीवरी नहीं है। आप पानी फ्री देते हैं, इनके पानी अपने वडेरे अपने घरों में अपनी जमीनों में ले जाते हैं। रुलता है तो इनका किसान रुल रहा है, खुशहाल है तो पंजाब का किसान खुशहाल है, खुशहाल है तो पूरे पाकिस्तान का किसान खुशहाल है। रुल रहा है तो सिंध का किसान रुल रहा है, रुल रहा है तो सिंध का बंदा रुल रहा है। अच्छा जल्सा ये 18 अभी आप
हमारा घोटकी से कराची का मार्च होगा ना, देखिएगा आप सिंध की आवाम कितनी निकलती है और आप लोग कहां तक जा सकोगे। ये पहले तो मार्च करें इंशाल्लाह ताला, जो इनकी जुर्गत बनने वाली है ना, या 3 तलवार में भी मार्च करें, फिर जो इनके साथ हुआ ना, अवाम ने मंसूबा दिया इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एक चीज का जवाब कराची में लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, बल्दियाती कानून लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं ये बताएं। सफाई करके उनके आगे वो उसको कंप्लीट करके सर्विस रोड बना दिए। बल्दियाती जो कानून लेकर आ रहे हैं उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? जो बाहर बैठी जमातें हैं वो तो एहतजाज कर रही हैं, पीटीआई क्या कर रही है? हमने भी एहतजाज बिल्कुल रिकॉर्ड कराया हुआ है, ठीक है। हम अब जैसे उन जमातों के साथ हम नहीं बैठ सकते ना उनके साथ, लेकिन हमारा क्यों नहीं बैठ सकते? सबसे पहले देखिए उनका अलग विजन है, हमारा अलग विजन तो यही है कि कानून ऐसा ना लाया जाए कि जैसे हमने रिकॉर्ड बिल्कुल किया हुआ है। देखिए अगर केपीके में या पंजाब ने हमने इम्प्लीमेंट कराया ना, वो लोगों को डायरेक्ट लोग वोट दे रहे हैं। किस शक्ल में करवाया? यही सवाल पैदा होता है। मेयर को या चेयरमैन जो जिले का वो होगा उसको डायरेक्ट वोटिंग हो रही है। ये इन्होंने तो इतना बिगाड़ कर दिया, बल्दियाती निजाम हम लेकर आ रहे हैं ना, ये पहले बिगाड़ कर दिया, छोटे छोटे टाउन बना के कि भाई हम ही सारा कुछ जीत जाए, बाकी लोगों का हिस्सा ही खत्म हो जाए। बीएमडीसी ने एक मेरिट बनाया था मेडिकल के उसका कि 65% से नीचे का बच्चा मेडिकल कॉलेज में नहीं आ सकता। ये साहब कहते नहीं 50% वाले को कर दो यार। 50% एक मेडिकल के टेस्ट में लेने वाला क्या डॉक्टर बनेगा? ये कहते नहीं हमारा तो हम तो 50% वाला लेकर आएंगे। वो जो मेरिट पे जो बच्चियां आई जिन्होंने इतनी मेहनत की, बच्चियों ने 80-80% नंबर लिए। सिंध में तो आपने 80-80 नंबर ले लिए 2 पेपरों में। अच्छा, फिर उन्होंने कहा वो जो पीएमडीसी का टेस्ट था वो तो असल टेस्ट तो वो था जी। उन्होंने कहा कि 65% होना चाहिए और बाकी मेरिट बनेगा। इन्होंने कहा नहीं 50% होगा ताकि हमारे जो नकल वाले बच्चे हैं ना, जिनको हमने पैसे देके पास करवाया, वो आ जाए। वो क्या सिंध की खिदमत करेंगे? क्या अपनी आवाम की खिदमत करेंगे? जवाब ले लूंगा, रक्षा नहीं करेंगे ना यार। और फिर मैं कह रहा हूँ जवाब देने 37,000 जो है वो जो हम चाहते थे कि एजुकेशन के 37,000 वैकेंसी हमने वेकेंट की, उसमें टेस्ट हुए, उसमें से तकरीबन 98% जो लोग थे वो रिजेक्ट हुए। अगर ये काम होता तो हम बेचते नौकरियां, बेच रहे हैं, मेरे सबूत पड़े, 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं यार, छोड़ो। आदमी निकल गए वहाँ केपीके के अंदर, हमें मुंह खोलेंगे ना अभी। केपीके में निकल गए ना 24,000 घोष मुलाजमी निकले केपीके के अंदर। जो एनटीए टेस्ट पास नहीं कर सकते उसको निकाल दिया। हाँ, निकाल दिया गया। आप लोगों ने निकालने के लिए कराची के साथ उन्होंने किया, स्टील मिल के मुलाजमीन थे उनको निकाल दिया। लोगों को एंक्रोचमेंट कर करके नालों से उठा के उनके घर खुलवा दिए और जो पैसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जवाब देने कर दिया यार। सर मैं तो आईबीए वाले कहाँ चले गए? सर आईबीए करवाया था, मैं कितने लोगों को इसी प्रोग्राम में ले आऊंगा जो पास कर गए, उनको क्यों नौकरी नहीं दी? चले बताए। उसकी वजह ये कि जो माशाल्लाह से जो एलिजिबल बच्चे थे वो पास कर गए, उनके नोटिफिकेशन उनकी स्क्रूटनी चल रही है। और स्क्रूटनी के बाद लाजमी सी बात ये तो उठा के पता है क्या करते हैं, बात ये जो 24,000 मुलाजमीन इन्होंने वहाँ घोष निकले ना वहाँ स्कूलों से यूनिवर्सिटियों से जो केपीके के अंदर पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो पकड़ने के बाद होता ही है कि मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने एक कमीशन बनाया था आपके केपीके के एहतसाब कमीशन। जब एहतसाब कमीशन ने इनके बुजुर्गों को गलों से पकड़ा ना कॉलरों से, तो सबसे पहले उस पर 164 करोड़ रुपया 74 करोड़ रुपया लगा के वो कमीशन बनाया। इमरान खान ने वो कमीशन खत्म किया बजाय उन पे एक्शन लेने के। वो जो करप्ट पकड़े गए थे इनके एमपीए, इनके सेनेटर, इनके एमएनए, बोला बात ये कि अगर मैं इनको निकाल दूंगा तो हमारा बचेगा क्या? बचेगा कुछ भी नहीं। करप्शन कहाँ होती है? अरे यार क्या बात कर रही है? बीआरडी का केस आज भी रिकॉर्ड पर है, आज भी करप्शन का रिकॉर्ड आज भी बीआरडी का हेलीकॉप्टर केस का आज भी रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है। आज तो सूरत हाल ये सूरत हाल ये जहांगीर तरीन को हटा दिया, अलीम खान की करप्शन सामने आई, अलीम खान को हटा दिया, सत्यान खान की करप्शन सामने आई, हटा दिया, हटा दिया, फिर वापस दाखिल करा दिया। पहले कहा कि हम तो पूछ रहे हैं ना वो माफिया जिसका ऐलान इमरान खान से ऐलान किया था कि शुगर माफिया के खिलाफ में ऐलान जंग करता हूँ, आज खुसरो मुख्तार कहाँ बैठा हुआ है? खुसरो मुख्तार कहाँ बैठा हुआ है? जहांगीर तरीन कहाँ बैठा हुआ है? अलीम खान कहाँ बैठा हुआ है? अब सब आपके साथ बैठे हुए, मेरी बैठे हुए हैं। अच्छा मेरी अर्ज सुनिए ना, बीआरडी का कब आ रहा है फैसला? बीआरडी करप्शन का कब आ रहा है? बसें तो ले आओ, मैं उस तरफ आ रहा हूं। मैं जरा उसके हवाले से बात कर लूँ ना, कारकर्दगी के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी कारकर्दगी अगर मान ली जाए ये बात, तो ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसके अंदर क्या हुआ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अब तो ये मौजू ज़ेर बहस है कि अगर कारकर्दगी से लोग मुतमईन हैं
तो फिर मौलाना की जो जमात है जिसके लिए आपने क्या कुछ नहीं कहा, इलेक्शनों के अंदर कैसे भी वो हुआ ले इनके लिया? साथ। अब वहाँ पर क्यों पैनिक है अगर ये Mostly, सारी मैं बताता सूरत हूँ, हाल है? mostly बताइए। जो टिकट्स जो हमने गलत दिए लोगों को, एतराफ़ कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, कर रहे हैं इतराफ कि हमने टिकट गलत दिए। इस सिस्टम के खिलाफ थे ना कि परवेज भाई खट्टक ने हमारे इजलास में जो भतीजे कहा को था नहीं वो भी पैना बताओ। चाहिए। मैं बिल्कुल हकीकत परवेज बताऊंगा। खट्टक ने क्या कहा अभी था? कराची छोड़ में के जब चला गया अभी इजलास। कराची में जो बल्दियात इलेक्शन होंगे, मैं यही चैनल में कहूंगा, अगर हमारे MNA MPs ने मुदाखलत की और अपने बंदों को टिकट दिए और वर्कर्स को ना दिया, तो उससे बुरा हाल कराची में भी होगा। कराची में मैं कह रहा हूँ ये बात, ठीक है, ऑन एयर मैं कह रहा हूँ, ठीक, क्योंकि जो वर्कर है, अभी- जो नजरियाती वर्कर है, अभी कैंटोनमेंट के वोटर इलेक्शन को के साथ खड़े हुए हैं, कैंटोनमेंट इलेक्शन वोटरों के के अंदर साथ भी खड़े सूरत हाल हुए जो हैं। इनके साथ हाथ वो हुआ तो है मान ना, रहे, कह रहे हैं कि हाँ, ये चीज गलती हुई बल्दियाती है। भी गई, मान रहे, कैंटोनमेंट भी मान हाथ से रहे, गया। जब अच्छा, इमरान टिकट खान का सही- विजन जो है ना चल रहा है इमरान भाई, खान मुल्क का में विजन इन्होंने नहीं चल दूध रहा है। की नहरें बहा दी है। इमरान खान के जमी विजन इलेक्शन पे- में 13 जमी इलेक्शन अरे, लगे हुए इमरान खान हैं, के जमातें विजन जब्त पे हुई है। हमारे तो खिलाफ 30 GDA एक बनाई थी अरब उन्होंने रुपया। सर, 2 जमातें 11 जमातें GDA बना के लड़े थे। पाकिस्तानियों ने इमरान खान पे इतमाद करके 30 अरब रुपया भेजा, रिकॉर्ड। हाँ, चंदा 70 भेजा होगा इस सालों मुल्क के अंदर। अरे, वो मुल्क चंदे के मांगने अंदर को है। हाँ, वो आदि है। मेरा तो सवाल ये है कि चंदा नहीं भेजा है, किसने, मांग उनका मांग नाम के बता चंदे दें। में लेकर आ गया है। चंदा नहीं है, चंदा मांगता है वो। रेमिटेंस आए, चंदा रेमिटेंस मांगा आए। के बात ये है। रेमिटेंस आए, वो आपको पता नहीं है, 30 अरब रुपया इमरान खान ने फरोख्त अच्छा, किया। दूसरे तरफ मैं रेमिटेंसेस बोलूंगा- किसने भेजे ये तो बताइए ना जरा, किसने पाकिस्तानियों ने भेजे? भेजे। जो $200 का पाकिस्तानियों मारा ने है भेजे। और $100 भेज रहा है, 30 अरब कैसे जमा कर लेगा? ये तो कोई 30 समझाने अरब- के लिए तैयार आप- नहीं है ना। अच्छा, आप बाहर चेक कोरोना कीजिएगा। नहीं आया या सेंट्रल कोरोना बैंक भी है? बता रहा है ना। वहाँ कोरोना नहीं आया, लोगों को तनख्वाही मिल गई, उन्होंने रेमिटेंस भेज दिए प्रोपेगेंडा आप लोग करते हो ना, नहीं ये नहीं, लोग कर रहे हैं प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। सीरियस अरे, एलिगेशन ये है, प्रोपेगेंडा करते जवाब हैं। आपको ये देना माफिया पड़ेगा, आपके सेंट्रल साथ बैंक तो- देगा। अरे देखिए, जवाब आपके इस पास नहीं मुल्क है में इसका, देखिए, बड़ी मुश्किल जवाब से- देना बड़ी पड़ेगा, मुश्किल जवाब से देना आप- पड़ेगा। हाँ, मीडिया चार पर बड़े इल्जाम बड़े लगाने बड़ी से बड़ी बात मुश्किल नहीं से। है। जवाब दे रहे हैं। अच्छा, इमरान नहीं। खान जो है ना, मैं देखिए, आपको बताऊं, इस मुल्क को इमरान लूटने खान वालों सब से कुछ बचाना करप्शन है। नहीं करता है, चोर इस रखे मुल्क हुए। को लूटने वालों से अच्छा, बचाना पहला है। वजीर आजम में हाथ में अपने तस्वीर इस होती है, मुल्क मुंह में को- झूठ ओके। होता है। ये महंगाई पहला लोगों ने वजीर आजम बर्दाश्त की मिला- हुई है। टाइम ये मुकम्मल हो महंगाई गया, लोगों ने टाइम मुकम्मल बर्दाश्त हो की गया। हुई मिला है। है। फिर भी इमरान खान के साथ हाँ। कह रहे हैं 30 नींद अरब नहीं रुपया, आती इमरान खान 30 को अरब रुपया महंगाई का, उसकी वजह बिल्कुल नींद कंट्रोल नहीं नहीं। आती, नींद इमरान नहीं खान आती। जिनके कंट्रोल मुल्क से चले, है ना, उनकी ब्रेक आपको ब्रेक की समझ तरफ नींद जाना नहीं होगा, आती। ब्रेक की तरफ अवाम जाना नींद होगा, नहीं आती, हाँ, पाकिस्तान महंगाई की खत्म नींद नहीं नहीं करेगा, आती। क्योंकि है ही अरे नहीं, आप- कंट्रोल ब्रेक की नहीं है तरफ उसमें। जाना अरे पड़ेगा। छोड़े कंट्रोल यार, नहीं है उसके अरे हाथ में। छोड़े। चलिए सब कुछ चलिए, इसके ब्रेक हाथ लेनी में होगी। थैंक यू बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, नहीं मेहमान, बहुत शुक्रिया इरफानुल्लाह नियाज़ी, दोनों मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शरीक है। बात हो रही थी मुल्क की सियासत के हवाले से और इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इस हवाले से। एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के बाद जो आपकी सेहत के हवाले से सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।